नमस्कार दोस्तों। L0L1 डिवाइस को लेकर के UIDAI का एक बहुत ही बड़ा आदेश आ गया है, गाइडलाइन आ गया है। अब दोस्तों आपका जो L1 डिवाइस है वह L0 से पहले ही बंद हो गई। आज है दोस्तों 28 सितंबर 2024। 27 सितंबर 2024 को ही UIDAI ने एक बहुत बड़ा आदेश जारी कर दिया कि L1 डिवाइस अभी यूज नहीं की जा सकती है। बहुत सारी कमियां L1 डिवाइस में है। दोस्तों हम सभी को पता है कि 30 सितंबर 2024 से सभी L0 टाइप की डिवाइस के बंद होने का आदेश दिया था NPCI ने, ठीक है। लेकिन अभी 30 सितंबर नहीं आया है, उसके पहले ही एक विशेष गाइडलाइन ये आ गया कि अब केवल मंत्रा की L0 डिवाइस अभी 31 दिसंबर तक चलाई जा सकेगी। 31 दिसंबर के बाद बंद की जाएगी। लेकिन जो अदर डिवाइसेस हैं, यानी कि मंत्रा को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो शेष डिवाइसेस हैं उन सभी को 30 तारीख को ही बैन कर दिया जा रहा है। अब दोस्तों बात यहां पे ये है कि जो L1 डिवाइस हमारी है, बहुत सारे लोगों ने L1 डिवाइस को परचेज कर लिया है। हो सकता है आपके पास भी अवेलेबल हो, चूंकि मेरे पास भी अवेलेबल हो गई है, ठीक है। मैंने बहुत पहले ही परचेज कर लिया हुआ था। अब स्पाइस मनी एप्लीकेशन भी दावा कर रहा है कि हम 40,000 अपने AEPS संचालकों को L1 मंत्रा की डिवाइस उपलब्ध करवा दिए हैं। तो ऐसे में आप लोग स्वयं समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास L1 डिवाइस अवेलेबल हो गई है। इसी बीच दोस्तों यहाँ पे UIDAI का खतरनाक नोटिस आया कि अब L1 डिवाइस अभी नहीं चलाई जा सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां हैं। ट्रांजैक्शन को सिक्योर ये नहीं करता है। अब दोस्तों L1 डिवाइस को यहाँ पे जो ब्रेक किया जा रहा है अभी कुछ टाइम के लिए, इसे लॉन्च ना करने का, इसी को देखते हुए L0 टाइप के डिवाइस को अभी आगे इसकी डेट को एक्सटेंड किया गया है। ये बात तो आप श्योर से समझ जाइए कि L0 मंत्रा अभी आगे चलेगी। रीजन विशेष यही निकल के आया कि L1 को अभी परमिट नहीं अलाउ किया गया है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं गाइडलाइन जो आया हुआ है UIDAI का, इसे आप लोग ध्यान से समझिए। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये है UIDAI के द्वारा जारी किया गया एक विशेष नोटिस, जो कि 27 सितंबर 2024 को ही दोस्तों ये जारी किया गया है, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए, मैं आपको हिंदी में कुछ चीजें पढ़ के सुनाता हूं ताकि ये बिल्कुल मैटर स्पष्ट हो जाए। दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं, विषय यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। कहा गया है कि डिवाइस मॉडल MFS 110, ठीक है, के लिए मेसर्स मंत्रा सॉफ्टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, जो कि मंत्रा L0L1 टाइप की डिवाइस बनाती है, ठीक है, उसके लिए कहा गया है कि जारी प्रमाण पत्र का अगले आदेश तक निलंबन कर दिया गया है। मतलब दोस्तों UIDAI की तरफ से जो आपका L1 डिवाइस का प्रमाण पत्र जारी किया गया था इस कंपनी को, वो अभी सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है ना। क्यों किया गया है उसे समझते हैं। देखिए कहा गया है कि UIDAI जो है कुशल और सुरक्षित तरीके से उन्नत गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सुरक्षा स्तरों को बढ़ाने के लिए UIDAI ने प्रमाणीकरण प्रक्रिया के दौरान लेनदेन की सुरक्षा और अंत तक पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं, ठीक है। और L1 फिंगरप्रिंट पंजीकृत डिवाइस भी लॉन्च किया है, ठीक है। लेकिन आधार प्रमाणीकरण, यहां पे देखिए सेकंड वाले स्तर पे बताया गया है कि आधार प्रमाणीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले मेसर्स मंत्रा सॉफ्टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित डिवाइस मॉडल MFS 110, आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ठीक है, 110 में कुछ गंभीर सुरक्षा कमजोरियां बताई गई हैं, ठीक है ना। ये आपका सेफ अभी नहीं हो पाया है। अच्छा आगे देखिए, आधार परिस्थितिकी तंत्र की अखंडता की रक्षा करने और संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए L1 डिवाइस मॉडल MFS 110 के लिए मेसर्स मंत्रा सॉफ्टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को जारी प्रमाण पत्र संख्या, ये है प्रमाण पत्र संख्या जो कि UIDAI ने जारी किया हुआ था, किसको, इस कंपनी को, मंत्रा L1 डिवाइस के लिए, ठीक है। देखिए कहा गया है इस प्रमाण पत्र संख्या को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया जाता है,
ठीक है। अच्छा, यहीं पे नीचे आप लोग देखेंगे तो विशेष बात भी बताया गया है कि इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है। मतलब जो ऐसे हमारे मतलब साइंटिस्ट हैं जो कि बहुत अच्छी तरह से डिवाइस के विषय में नॉलेज रखते हैं, उनके निरीक्षण के पश्चात दोस्तों ये पाया गया कि आपकी जो L1 डिवाइस मंत्रा है वो सही नहीं है, ठीक है ना। उससे अभी ट्रांजैक्शन सिक्योर नहीं किए जा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे इस डिवाइस को अभी सस्पेंड किया गया है। अगले टाइम तक ये आपका कब तक के लिए फिर से वेरिफिकेशन इसका कंप्लीट हो जाएगा, इसकी कोई यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है कि 1 सप्ताह, 1 महीना, 2 महीना, ठीक है ना। लेकिन ये कह दिया गया है कि अगले आदेश तक इस डिवाइस को सस्पेंड किया जाता है, इस डिवाइस के प्रमाण पत्र को। साथ ही साथ दोस्तों इस डिवाइस से ट्रांजैक्शन करने के लिए भी आपको काफी प्रतिबंध किया गया है कि आप इस डिवाइस से अभी ट्रांजैक्शन मत कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये डिवाइस सिक्योर नहीं है। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि L1 डिवाइस को भी यहां पे सस्पेंड कर दिया गया है, L0 की सारी क्वालिटियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है, केवल L0 मंत्रा को ही यहां पे वैध किया गया है। अब सवाल ये आता है कि अगर मान लेते हैं कि हमारे जितने AAPS संचालक भाई हैं या जो अन्य CSC संचालक हैं जो कि AAPS नहीं करते हैं या जो भी आधार वाले मतलब काम करते हैं, उन सारे लोगों के पास अगर L1 डिवाइस अवेलेबल हो चुकी है तो क्या अब L1 के मॉडिफिकेशन के पश्चात इस डिवाइस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर दोस्तों इसे रिजेक्ट किया जाता है तो हमारे जितने भी AAPS संचालक हैं या जितने भी लोग अपना इतना पैसा इन्वेस्ट करके L1 डिवाइस को लिए हुए हैं, सभी लोगों का पैसा यहाँ पे व्यर्थ हो जाएगा। कोई भी कंपनी आपको वो डिवाइस हो सकता है रिफंड ना करे। मुझे जहां तक लगता है कोई भी कंपनी इस डिवाइस को अब रिफंड नहीं करेगी। हाँ, एक बात हो सकता है, इसके फायदे के लिए अगर UIDAI जो है वह मतलब कस्टमर को ध्यान में रखते हुए काम करती है तो ऐसा हो सकता है कि सारी डिवाइसों के सॉफ्टवेयर में दोस्तों मॉडिफिकेशन का जो सॉफ्टवेयर इंक्लूड किया जाएगा उसी को इम्प्लीमेंट कर दे, वहीं बैठे बैठे हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मुझे जहां तक लगता है दोस्तों कि ऐसा ही होगा, ठीक है, कि डिवाइस में जो सॉफ्टवेयर अभी कमी है उन सारे सॉफ्टवेयर को वहीं से इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास डिवाइस अवेलेबल हो चुकी है। यदि अब L1 को जो हम लोगों के पास अभी अवेलेबल हो चुकी है इसको रिजेक्ट कर देते हैं तब तो मान के चलिए कि बहुत सारे लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। यदि आप हम मिलकर के अभी डिवाइस जो परचेज कर चुके हैं यदि रिजेक्ट कर दिया जाता है, जो नई डिवाइस अगले आदेश के बाद जो नई डिवाइस लॉन्च की जाएगी अगर उसे फिर से प्रचलन में करने की बात कही जाती है, हम लोगों के डिवाइस जो पास में है L1 अगर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो भाई ये ठीक नहीं होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से दोस्तों यही होगा कि उस सॉफ्टवेयर को वहीं से इन सारी डिवाइसों में इंप्लीमेंट किया जाएगा, आपकी कोई सा भी डिवाइस यहाँ पे व्यर्थ नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपको L1 डिवाइस से ट्रांजैक्शन करने के लिए अभी मना किया गया है कि अभी आप इस डिवाइस से ट्रांजैक्शन मत कीजिए। तो अगर आपके पास L0 डिवाइस अभी अवेलेबल है, उसका रिचार्ज भी अवेलेबल है, तो आप लोग दोस्तों अपना L0 डिवाइस का ही यूज कीजिए, L1 का यूज अभी आप लोग मत कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप इस जानकारी से बिल्कुल अपडेट हो चुके होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर कर दीजिएगा।